आज का जो हमारा टॉपिक है वो है संयोजिक उत्तक के कार्य। जो हमारा टॉपिक था कि जो संयोजिक उत्तक होते हैं वो जो होते हैं हमारे शरीर को जो हमारे शरीर को जो हमारे अंग होते हैं अंगों को जोड़ने का कार्य हमारे संयोजिक उत्तक का होता है। तो जिसमें हमारे कई टाइप्स के हमारे कनेक्टिव टिश्यू थे। अब आता है इसके फंक्शंस ऑफ कनेक्टिव टिश्यू की, यानी कि जो कनेक्टिव टिश्यू है उसके क्या क्या कार्य होते हैं। तो संयोजिक उत्तक शरीर के विभिन्न भागों को एकत्रित करता है, यानी कि इकट्ठा करता है और अंगों को सहायता और सुरक्षा प्रदान करता है। दूसरा आता है संयोजिक उत्तक के कार्य सुरक्षा प्रदान करना, यानी कि जो हमारे कनेक्टिव टिश्यू होते हैं वो हमारे शरीर के जो हमारे कोमल अंग होते हैं उनको सुरक्षा प्रदान करना होता है, उनका समर्थन यानी उनको प्रोटेक्ट करना होता है और अन्य उत्तकों को एक साथ बांधने का काम, यानी कि हमारे शरीर के जो अन्य उत्तक होते हैं या जो हमारे शरीर के अंग होते हैं उन्हें एक साथ इकट्ठा करके रखने का कार्य या जो उनको इकट्ठा जोड़ने का कार्य कनेक्टिव टिश्यू का होता है। संयोजिक उत्तक एक उत्तक है जो शरीर के विभिन्न सेल और संरचना को जोड़ता है, यानी कि देखिए जो हमारा कनेक्टिव टिश्यू होता है, यानी कि इसके नाम से ही हम इसके कार्य का अंदाज़ा लगा सकते हैं, यानी कि एक साथ जितने भी हमारी बॉडी की सेल्स होती हैं उन सेल्स को इकट्ठा करता है और उन्हें इकट्ठा करने के दौरान ही देखिए हमारे टिश्यू बनते हैं, तो उन सेल्स को इकट्ठा करता है और उनकी संरचना को जोड़ता है। तो फोर्थ आता है हमारा कि संयोजिक उत्तक के जो कार्य जो प्रमुख कार्य होते हैं वो कौन कौन से हैं। तो देखिए बंधन और समर्थन करना, यानी कि जो हमारा जो कनेक्टिव टिश्यू होता है वो हमारे जॉइंट्स जो होते हैं हमारे शरीर को उनको बांधे रखता है, यानी कि एक दूसरे से जोड़े रखता है और उनको समर्थन करता है, यानी कि उनको एक तरीके से उनको आगे करने के लिए प्रोटेक्ट करता है किसी भी कार्य का। फॉर एग्जांपल अगर आपकी एल्बो है तो जो आप एल्बो की जो एक्टिविटी होती है आप उसको ऊपर नीचे अप डाउन करते हो, तो ये क्या है, ये एक तरह की संयोजिक उत्तक है जो आपकी सभी प्रकार के जितने भी हमारे टिश्यू होते हैं उनको एक तरीके से कनेक्ट करके रखता है, यानी एक दूसरे को बांधे रखता है। और आता है रक्षा करना, यानी कि देखिए जो हमारे शरीर के जो कुछ कोमल अंग होते हैं उनको प्रोटेक्ट करता है, उनकी रक्षा का कार्य भी संयोजिक उत्तक का ही होता है। फिर आता है इंसुलेट करना और लास्ट आता है कि शरीर के भीतर पदार्थों, यानी कि जो हमारे शरीर के अंदर पदार्थ होते हैं यानी कि जो वेस्ट पदार्थ होते हैं उनको बाहर निकाला, यानी कि हमारे शरीर से बाहर निकालने का कार्य भी संयोजिक उत्तक का ही होता है। फिर आता है हमारा थर्ड टिश्यू मांसपेशीय उत्तक यानी मस्कुलर टिश्यू। तो देखिए जो हमारा मस्कुलर टिश्यू होता है ये उत्तक मांसपेशियों से बने होते हैं, यानी कि मांसपेशियों का निर्माण करते हैं जिसके द्वारा हमारे शरीर को पूर्णता प्राप्त होती है। एक तरीके से यह त्वचा उत्तकों के नीचे और अस्थि उत्तकों के ऊपर विद्यमान रहते हैं, यानी कि अगर आप देखते हो अगर हमारे शरीर में मांसपेशियों के द्वारा ही एक हमारे शरीर को एक सही आकार या शरीर को एक सुंदर स्वरूप प्रदान होता है मांसपेशियों के द्वारा ही, क्योंकि मांसपेशियों के द्वारा ही व्यक्ति को कह सकते हैं कि जो मानव शरीर होता है किसी एक तरीके से मानव शरीर की जो आकृति होती है वो मांसपेशियों के द्वारा ही आकर्षित लगती है या सुंदर लगती है। तो जो हमारा मस्कुलर टिश्यू होता है वो हमारी एक तरीके से जो हमारी स्किन्स होती है, यानी जो हमारी स्किन है स्किन के नीचे की जितनी भी हमारी पेशियाँ होती है वो होती है हमारी मांसपेशियाँ, और जो हमारे एक तरीके से जो हमारे शरीर की जितनी भी सारी अस्थियां होती हैं जिन्हें हम हड्डियां भी कहते हैं, तो जो अस्थियों के ऊपर जो हमारी टिश्यूज़ होते हैं वो हमारे मस्कुलर टिश्यू कहलाते हैं। हमारे शरीर के समस्त अतिरिक्त व बाह्य अंगों की क्रियाशीलता इन्हीं के कारण संभव है, यानी कि जितनी भी हमारी शरीर की एक्टिविटी होती है वो
जो हमारे मस्कुलर टिश्यू होते हैं इनके द्वारा ही होती है। ये ऊतक लचीले होते हैं, यानी कि इनको आप किसी भी फॉर्म पे हिला डुला सकते हैं आसानी से। अतः इनमें संकुचन व विमोचन का गुण पाया जाता है। देखिए, शरीर में होने वाली विभिन्न जो हमारी ऐच्छिक होती है, यानी कि कुछ क्रियाएं ऐसी होती है कि हम अपनी मर्जी से करते हैं, जैसे हमारा हाथ हिलाना या पैर हिलाना, तो ये क्या होगी, हमारी इच्छिक पेशियाँ होती है। और कुछ हमारे शरीर में अनैच्छिक पेशियाँ होती है, यानी कि जिन पर हमारा खुद का कंट्रोल नहीं होता, वो अपने कार्य के अकॉर्डिंग ही कार्य करती है। तो इनमें जो हमारी मांसपेशियाँ ऊतक होते हैं, वो हमारी इन पे अलग अलग प्रकार की जो जो पेशियाँ होती है वो पाई जाती है। तो इनमें ऐच्छिक और अनैच्छिक जो क्रियाएं होती है, इन्हीं का परिणाम होती है। तो देखिए, हमारे शरीर में 3 प्रकार की मांसपेशियाँ ऊतक पाए जाते हैं। एक है हमारा ऐच्छिक या रेखित पेशी ऊतक, वॉलेंटरी मसल्स फाइबर और स्ट्रिप्ड मसल्स। दूसरी होती है हमारी अनैच्छिक या अरेखित पेशीय ऊतक, इनवॉलेंटरी मसल्स फाइब्रस और अनस्ट्रिप्ड मसल्स। लास्ट आती है हमारी हृदय पेशी ऊतक, यानी कि कार्डिक मसल्स फाइबर्स। तो हमारे शरीर में 3 प्रकार की टिश्यू, यानी कि जो हमारी पेशियाँ होती है, जो हमारे शरीर की जो पेशियाँ होती है 3 प्रकार की होती है। तो जिसमें आती है हमारी एक तरीके से रेखित पेशियाँ, ऐच्छिक पेशियाँ। तो इन मांसपेशियों की जो संरचना होती है वो धारीदार होती है, जैसा मैंने आपको डायग्राम में दिखाया हुआ है कि इन मांसपेशियों की जो संरचना होती है या वो देखने पे किस प्रकार की दिखाई देती है, वो होती है एक तरीके से धारीदार, यानी कि इन्हें एक तरीके से रेखित पेशियाँ कहते हैं। ये पेशियाँ मनुष्य के नियंत्रण में होते हैं, यानी कि जितने भी हम शरीर की अपनी एक्टिविटी करते हैं वो हमारी होती है ऐच्छिक पेशियाँ, यानी कि वो हमारे कंट्रोल में है कि किस कार्य को हमें या हमारे कौन से बॉडी पार्ट को हमें हिलाना है या कौन से बॉडी पार्ट को हमें किस कार्य के लिए यूज़ करना है। तो ये हमारे खुद के नियंत्रण में होती है। हम इन्हें अपनी इच्छा से चला सकते हैं, जैसे हम हाथ पैर हिलाते हैं, अपने हाथों के द्वारा काम करते हैं या पैरों के द्वारा से चलते हैं। शरीर के अन्य बाह्य अंगों की पेशियाँ हैं ये। तो यानी कि जितनी भी हमारे खुद की कंट्रोल में होती है, जितने भी कार्य, यानी हमारे शरीर की जितनी भी एक्टिविटी होती है, अगर हम अपने हाथ पैरों को हिलाते हैं तो ये हम अपनी स्वयं की मर्जी से हिलाते हैं, यानी कि ये इच्छिक, यानी हमारी इच्छा के अकॉर्डिंग चलती हैं। तो ये ऊतक अत्यंत शक्तिशाली व मजबूत होते हैं। फिर आती है हमारी अनैच्छिक या अरेखित पेशियाँ। तो देखिए, ये ऊतक हमारी इच्छा के अधीन नहीं होते हैं, यानी कि ये जो हमारी पेशियाँ होती है ये हमारी इच्छा के अकॉर्डिंग नहीं करती। ये हमारे शरीर में जितने भी हमारे कार्य होते हैं, ये या हमारे जो बॉडी पार्ट्स होते हैं या उन बॉडी पार्ट्स का कार्य किस प्रकार हो रहा है, ये उसी के अनुसार अपना कार्य करते हैं। वरन स्वतः ही गति, यानी कि ये स्वयं ही गति करते हैं, यानी जो इनका खुद का कार्य होता है ये स्वयं ही करती है, इसलिए इन्हें अनैच्छिक पेशी कहा जाता है। आंतरिक अंगों में अनैच्छिक पेशियाँ ऊतक पाए जाते हैं, यानी कि जितने भी हमारे बॉडी के अंदर के पार्ट्स होते हैं वो हमारी अनैच्छिक पेशीय ऊतक होते हैं। पाचन तंत्र, जैसे कि हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम होता है या हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है जो हमारा, या फिर हमारा जो श्वसन तंत्र होता है, उत्सर्जन तंत्र होता है, ये सभी क्या है, ये हमारे सभी अनैच्छिक पेशीय ऊतक होते हैं जो अपने कार्य के अकॉर्डिंग अपना कार्य करते हैं, यानी कि ये अपने अकॉर्डिंग ही अपना कार्य करते हैं, जिन पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं होता। फिर आता है हमारा हृदय पेशी ऊतक। देखिए, ये ऊतक केवल हृदय में पाए जाते हैं, यानी कि जो हमारा हार्ट होता है ये सिर्फ जो हमारे टिश्यू होते हैं ये हमारे हार्ट में पाए जाते हैं। हृदय पेशी ऊतक में ऐच्छिक व अनैच्छिक दोनों ही प्रकार की पेशी ऊतकों का सम्मिश्रण होता है, यानी कि जो हमारा हार्ट होता है, हार्ट में जो हमारी दोनों ही पेशियाँ होती है, ऐच्छिक और अनैच्छिक, यानी कि वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री जितनी भी हमारी पेशियाँ होती है, दोनों का ही मिश्रण होता है। और इनकी जो रचना होती है, यानी कि वो जो देखने में होती है वो ऐच्छिक पेशियों के समान होती है, यानी कि जिस प्रकार की हमारी ऐच्छिक पेशियाँ दिखती है उसी प्रकार हमारी ये हृदय पेशियाँ नजर आती है। तथा
जो इनका कार्य होता है वो अनैच्छिक पेशियों के समान होता है, यानी कि जिस पर हम किसी भी प्रकार की क्रिया अपनी मर्जी से नहीं करते, यानी कि जो पार्ट यानी जो हमारे शरीर का अंग है जिस चीज़ के वो अकॉर्डिंग कार्य करता है वो अपनी ही अकॉर्डिंग उस चीज़ का कार्य करता है। तो स्टूडेंट्स, जो हमारा आज का टॉपिक है मस्कुलर टिश्यू, वो यहाँ पर अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। मैं इसको आगे कंटिन्यू करूँगी नेक्स्ट वीडियो।